हमारा आज का एडिटोरियल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी नया फार्मूला आ गया है और इस नए फार्मूले के तहत हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर दी है और इसमें पीसीबी ने कुछ शराइत रखी हैं, क्योंकि पहले पीसीबी का मौक़िफ़ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यही खेले, नहीं तो ना आए। लेकिन अब जाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ होती हैं। इंडिया की बड़ी इकॉनमी है और हमारी छोटी इकॉनमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है और ख़ास तौर पे जेशा आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया जुमे को। अब जो नया फार्मूला है उसके तहत उसमें पहली शर्त यह पाकिस्तान की कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो 2031 तक किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। और पाकिस्तान इंडिया के दूसरी शर्त, पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस पार्टनरशिप फार्मूला के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और उनके मैचेस तीसरी जगह पे। और तीसरी शर्त यह है कि इंडिया के नॉकआउट राउंड तक ना पहुंचने की सूरत में जो बाकी मैचेस बचेंगे वो पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया फार्मूला बनाया गया है और मोहसिन नकवी जो चेयरमैन हैं पीसीबी, वो दुबई में मौजूद हैं और अगले 24 घंटे में इस पर किसी भी फैसला होने की उम्मीद है। और जो फ़र्क पड़ेगा उससे वो ये पड़ेगा कि इंडिया ने 2031 तक, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शर्त लगाई वो 2031 तक है, 2031 तक 3 आईसीसी के मेन टूर्नामेंट्स की मेज़बानी इंडिया करेगा और 2026 में उसमें श्रीलंका के साथ मुश्तरका T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी है, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी है और 2031 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की बांग्लादेश के साथ मुश्तरका मेज़बानी इंडिया करेगा। तो इन तीनों टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे इसके साथ खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। इससे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया है कि ये पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी की है, इसलिए कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहा है और ये भी चाहता है कि इंडिया आए, क्योंकि रेवेन्यू के मसाइल इस तरह के हैं कि इंडिया को बाहर आईसीसी रख नहीं सकती और उसकी वजह वही है आसान इकॉनमी। मईशत इंडिया की मजबूत है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और सिलिकॉन वैली में उनके बासर इंडियंस वहाँ पे हैं। आईसीसी की एक चेयर मुस्तकिल इंडिया के पास है और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। हम तो अभी अपने स्टेडियम्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, साबिक सदर अमेरिका के बिल क्लिंटन जब वो इंतखाबात लड़ रहे थे उस वक्त जॉर्ज बुश के ख़िलाफ़, तो उन्होंने एक नारा दिया, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। तो मईशत पे तवज्जो देंगे तो हमारे सारे काम बेहतर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि हम सब मईशत के बारे में सोचें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, तभी हमारी इज्जत दुनिया की अक़वाम में बढ़ेगी। एक जो अहम खबर चल रही है और जिससे बहुत सारे पाकिस्तानी तकलीफ़ का शिकार हैं, हम सबसे पहले उस पर बात छोटी सी करेंगे और आपको बताएंगे कि जो इंटरनेट इस वक्त पाकिस्तान में स्लो है उसका कितना नुकसान हो रहा है। और बार बार हुकूमत ये दावे कर रही है कि वो पाकिस्तान को एक इंटरनेट फ्रेंडली कंट्री बनाएंगे और यहाँ IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। $25 बिलियन का टारगेट खुद ही अपने आप को हुकूमत ने दिया है, लेकिन वो टारगेट इन हालात में कैसे पूरा होगा जबकि इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में बहुत स्लो है। तमाम जो सारफीन वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। किसी भी किस्म का उन्होंने इंटरनेट के ज़रिए काम करना हो उस पर उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हैं। और जो IT मिनिस्टर हैं शिज़ा फातिमा, उन्होंने आज फरमाया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग एक्स यानी पुराना जिसका नाम ट्विटर था वो इस्तेमाल करते हैं। और एक्स का मसला ये है कि वो दुनिया भर में सियासी खबरों के लिए इस वक्त सबसे बेहतर ऐप है। पूरी दुनिया के लोग सबसे पहले एक्स पे जाके खबर तलाश करते हैं और सिर्फ 2% अगर है और जो दुरुस्त भी है, हमने भी ग्रॉक के ज़रिए चेक किया। ग्रॉक एक ट्विटर की अपनी फैसिलिटी है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो एक्स के यूज़र्स हैं उनकी तादाद 46 लाख है। मिनिस्टर कह रही है 2% है, तो इन 40 लाख के लिए 25 करोड़, 2% के लिए 98% लोगों को आपने तकलीफ में डाला हुआ है। किस तरह की गवर्नेंस है और इसका क्या कोई स्मार्टर सॉल्यूशन नहीं है, या आपके पास स्मार्ट लोग नहीं हैं, या आप स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना नहीं चाहते और इस वक्त उसी दौर में ज़िंदा हैं जो कि टेलीग्राफ का दौर था। और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स जो $3.2 बिलियन हैं इस साल और फ्रीलांसर्स की तादाद 27 लाख है पाकिस्तान में, जिनकी रोज़ी का रिस्क का बंदोबस्त इंटरनेट के ज़रिए होता है। पाकिस्तान में रहते हैं, काम करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, यहाँ पे ज़र मुबादला लाते हैं जो पाकिस्तान को जिसकी बहुत ज़रूरत है, फिर उस कमाई की बुनियाद पर इनकम टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर उनका सारा पैसा सर्कुलेट होता है। लेकिन अपनी इतनी आसान ये
कमाई है पाकिस्तान के लिए, एफबीआर के लिए, लेकिन उसको तबाह किया जा रहा है। उसकी वजूहात नहीं समझ आ रही कि क्या है, सिवाय इसके कि आप एक्स को बंद करते करते आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए और जो टिकटॉक पे हो रहा है उसको नहीं बंद किया गया। टिकटॉक को बंद नहीं किया गया, लेकिन इंस्टाग्राम बंद है और स्लो है, ट्विटर स्लो है, फेसबुक स्लो है, यूट्यूब स्लो है, व्हाट्सएप स्लो है। और ये है, अगर हुकूमत ये कहती है कि ये नहीं है तो गलत बयानी से काम ले रही है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करे। शायद उनके भी व्हाट्सएप नहीं चल रहे, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। अगर उनकी सोशल मीडिया ऐप्स चल रही होती तो ये वो बात ना कहते। ये खबरें तो आपने पढ़ी ली हैं कि डेडलॉक है। ये खबरें भी आपने पढ़ी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डिमांड्स रखी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था इक्वल फॉर्मूला होगा, इक्वल रिलेशनशिप होगा, इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं आएंगे, तो आप हमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दो कि इंडिया और पाकिस्तान के आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब जब इंडिया में होना है हम इंडिया नहीं जाएंगे और सारे के सारे मैचेस थर्ड कंट्री में खेले जाएंगे। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम दुबई में खेलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल सेमीफाइनल जो है सब बाहर होगा, जब इस चैंपियंस ट्रॉफी में प्रपोज्ड है। अब वो इस बात पर भी अड़े हुए थे कि आप हमें ये सब लिखित दो। वो आईसीसी को, बीसीसीआई को ये कह रहे थे कि आप हमें आज के आज ये लिख के डॉक्यूमेंट करके दो और 3 साल का डॉक्यूमेंट बना के दो, उसके बाद हम इस चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करेंगे हाइब्रिड मॉडल। छोटी मोटी और भी डिमांड्स थी जो कि आई थिंक बड़ी वाजिब थी। में से एक था कि जो दुबई की गेट मनी होगी उसका क्या, वो गेट मनी ऑब्वियसली बिलोंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही करती है और उसका गेट मनी जो भी होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही मिलेगा। इनफैक्ट ये एक एजम्पशन लगाई जा रही थी कि अगर पाकिस्तान में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी होता तो तकरीबन $1.5 मिलियन कहे जा रहे थे कि गेट मनी से, यानी कि टिकट से इकट्ठे हो सकते हैं। और ये भी उनको बताया गया कि अगर इंडिया के 3 मैचेस प्लस सेमीफाइनल फाइनल दुबई में होता है तो उससे एडिशनल हो सकता है, बिकॉज वहां पर बाइंग पावर थोड़ी ज्यादा है दुबई में करेंसी के लिहाज से, तो आपको $1.5 मिलियन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बड़ी वाजिब बात थी, वो उनको मिल जाएगा। फिर एडिशनल जो था कि उनकी जो होस्टिंग फीस है क्या वो थोड़ी बढ़ सकती है, वो भी आईसीसी मुझे लगता है बढ़ा देगा। लेकिन ये खबरें आ रही थी कि वो रेवेन्यू मॉडल में चेंज चाहते हैं। वो तो खैर पता नहीं, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ बोला नहीं। उन्होंने तो हमेशा ये मौकिफ रखा है कि जी हमें पैसे के लिए कुछ नहीं करना है, हमें एक चवन्नी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो रेवेन्यू मॉडल पता नहीं उन्होंने मांगा कि नहीं माना, लेकिन अगर वो रेवेन्यू मॉडल में चेंज भी चाहते, जो 5.75 यानी कि 5.6% इनको आईसीसी रेवेन्यू से मिलता है, तो वो किसी का घर नहीं है कि यार इस जेब से निकाल के उधर देते, वो भी नहीं होना था। अब उनकी जो बड़ी डिमांड ये थी कि जो हाइब्रिड मॉडल अब आप इस्तेमाल करेंगे वो अगले 3 साल डॉक्यूमेंट होगा और उसका नाम हाइब्रिड नहीं होगा, उसका नाम फ्यूजन होगा, उसका नाम पार्टनरशिप होगा, या उसका नाम जो भी रामू शामू होगा, वो आप हमें आज के आज करार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके दीजिए। ऑब्वियसली बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं यार ये लड़ाई पीसीबी और बीसीसीआई की नहीं है, ये लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट्स की। और जब आप गवर्नमेंट लेवल पे लड़ाई होती है ना, तो आप हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक फैन के तौर पे सोच लिया और आपने एक फैन के तौर पे सोच लिया, चलो हो गया भाई, हम चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हो, हम ये चाहते हैं कि हाँ यार देखो, अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे और उसके बाद हम इंडिया आना है कि नहीं आना है, वो फैसला वाजिब है। लेकिन जो सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान बातें होती हैं, आप उसका लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस सोचते हैं। तो बीसीसीआई की ये एक सोच है कि भाई नंबर 1 आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात कर रहे हैं, टेक इट और लीव इट तो आईसीसी के बोर्ड ने आपको कर दिया था, आपने कहा नहीं हम करेंगे और इस फॉर्मूला पे करेंगे। लेकिन हम आइंदा इंडिया में जो होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी हमें इस तरह से खेलना है और 3 साल का करना है। और इंडिया में तो बहुत से आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर वही चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात और पीसीबी और उनके चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान के जो रिपोर्टर्स हैं उनका खुद का ही ये कहना है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट है वो प्रॉपर नहीं है, सही तरीके से काम ही नहीं हो रहा। जो उनके जो ग्राउंड्स हैं, जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, वो कंप्लीट ही नहीं है। बताइए चैंपियंस ट्रॉफी हो तो हो कैसे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी शान दिखाने में लगा हुआ है कि हम अपने यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे और करा के रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बहुत बदतर हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लायक ही नहीं है कराने के।
जब बताइए वहाँ उनकी हुकूमत पर यही चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई अब तक, वो क्या सिक्योरिटी देगी एंड किसको सिक्योरिटी दे पाएगी बताइए। वहाँ भी इंटरनेट प्रॉपरली चलता ही नहीं है बताइए। इतनी बेइज्जती वाली बात है, लेकिन उन्हें अब तक शर्म ही नहीं है कि वहाँ प्रॉपरली जो इंटरनेट है वो दे ही नहीं पा रहे हैं, ग्राउंड्स कंप्लीट नहीं है, और फिर भी वो कहते हैं कि भारत यहाँ आए और यहाँ खेले। भाई कैसे आ जाए तुम्हारे यहाँ? कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ कंडीशंस नहीं है जिन्हें तुम करके सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सको। तो और दोस्तों पाकिस्तान का ये भी कहना है कि जो आईसीसी है उसमें पाकिस्तान कहना है जो आईसीसी की जो चेयरमैन है, जो पूरी बोर्ड है, उसमें इंडियंस का ज़्यादा रोल है, तो इसलिए जो आईसीसीआई है वो बीसीसीआई को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो उनका ये कहना है कि जो भारत है वो 5वीं सबसे बड़ी वो ग्रोथ कंट्री है, तो इसलिए भारत के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, अवेलेबल हैं, इसलिए उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है, हमारी बात को दबाया जाता है। ऐसा